आखिरकार दे ही दिया पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम। क्या है वो अल्टीमेटम? अरे जहां तक कि बाजी पर उन्होंने अपने बच्चे बच्चे को लगा दिया और नारा दे दिया कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। आखिरकार दोस्तों यहां पे क्या हुआ जिसके कारण पीओके ने यानी पाक अधिकृत कश्मीर ने पाकिस्तान को चुनौती दे डाली? क्या है वो चुनौती? बात करते हैं इस चुनौती के बारे में। जी हां दोस्त, यहां पे पीओके में आर पार की जंग का ऐलान होने वाला है। क्या हो सकता है ऐलान पूरा? क्या आप बता सकते हैं ऐलान होना चाहिए या नहीं? आखिरकार यहां पे चुनाव होगा या फिर तनाव बढ़ेगा? आखिरकार क्या चाहते हैं वहां के लोग? पीओके के लोग चाहते हैं बुनियादी स्तर को सुधारना, उनके जो बुनियादी चीजें हैं उनको यहां पे कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। अरे उनके मुख से जो रोटी का निवाला छीना गया है, उनका जो आटा छीना गया है, उन पर जो महंगाई बढ़ाई गई है, उन्हें जो अंधेरे में रखा गया है, यानी बिजली का बिल बढ़ाकर उन्हें अंधेरे में रख दिया गया है। इन सब मांगों को लेकर यहां पे एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है पाकिस्तान ने। क्या है वो ट्विस्ट? तो वो ट्विस्ट है चुनाव, जहां पे हिंसा और मानवीय संकट के बीच एक नई लड़ी आ गई है। शहबाज सरकार ने यहां पे चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। जी हां दोस्त, यहां पे चुनाव होने वाले विधानसभा के, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे सरकार को। इन पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई दे रहे वो लोग जिनकी मानवीय दशाएं खराब हो चुकी हैं। अरे इनके खोखले वादों के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का यहां पे मानवीय दशाएं बिगड़ चुकी हैं, लेकिन इन्हें दिखाई नहीं देता। आखिरकार ये क्यों करते हैं ऐसे ढकोसले? क्यों करते हैं ऐसे वादे? क्या है इनकी रगों में? क्या नफरत का खून है? क्या इनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही है? अरे तुमने कम से कम भारत के उस क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है तो कम से कम संभाल तो लो। अब तुमसे वो संभल भी नहीं रहा और आप नए नए यहां पे जुमले लेकर आते हैं। क्या है वो जुमले? क्या आखिरकार यहां पे तनाव का जो कारण है वो क्या हो सकता है? तो देखिए यहां पर कारण क्या होगा। यहां पे आमने सामने जो विवाद के मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं? एक तरफ शहबाज सरकार है तो दूसरे तरफ प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारी किसके हैं दोस्त? प्रदर्शनकारी हैं जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी के। यहां पे जिस पार्टी को, जिस कमेटी को 9 जुलाई 2026 को बैन कर दिया गया, 9 जुलाई 2026 को बैन कर दिया गया, इस कमेटी को इन्होंने ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है? कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। और यह हिंसक ऐलान है। इससे पाकिस्तान क्या सोचता होगा? सरकार से मांगे मनवाने का भारी दबाव बना दिया है, यानी प्रदर्शनकारी रोड पे उतर चुके हैं और इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। क्या अल्टीमेटम दे दिया है? या तो 15 जुलाई तक आप हमारी मांगों को मान लो, जो बुनियादी स्तर की चीजें हैं उनकी महंगाई को खत्म कर दो, हमें बुनियादी स्तर पर मजबूत कर दो। अगर ऐसा हुआ तो आप 27 जुलाई को चुनाव करा सकते हैं, अन्यथा यहां पे बगावत होगी, आंदोलन होंगे। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है इन प्रदर्शनकारियों की। वहीं पे सरकार क्या चाहती है? सरकार कहती है कि चुनाव कराने ही कराने हैं। दूसरी बात, चुनाव समय पर होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। अरे शांति का अर्थ भी जानते हैं ये लोग, जानते हैं क्या होती है शांति। तुमने तो हमेशा से क्रांति करना सीखा है, और क्रांति भी कैसी? जो 3 की न 13 की। आखिरकार आपकी क्रांति है किस काम की? चुनाव आयोग की पूरी तैयारी होने का दावा, चुनाव आयोग ने दावा कर दिया कि हमारी चुनाव की पूरी तैयारी है और 27 जुलाई को हम चुनाव करा कर रहेंगे। अरे कैसे करा लोगे आप चुनाव? चुनाव पर लोगों का भरोसा किस लिए होता है? कि उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, उनके अधिकारों को दिया जाए। लेकिन आप लोग तो उनके अधिकारों से खेल रहे हैं, आप उनके बुनियादी ढांचे को और खोखला कर रहे हैं। आखिरकार आपने उनका बेस इतना कमजोर कर दिया है कि लोग सड़क पर उतर चुके हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बाजी पर लगा दिया है। आखिरकार क्यों ये ढकोसला, क्यों ये खोखलापन? देखिए बाब, यहां पे अगला फैक्ट क्या है? जो 15 जुलाई का अल्टीमेटम है, आखिरकार क्यों दिया गया पाकिस्तान को अल्टीमेटम? यहां पे इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी तीखी झड़पें होती हैं, और इसी झड़प को देखकर 9 जुलाई को बैन कर दिया गया प्रदर्शनकारियों की कमेटी को, जिसका नाम क्या है? जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया। अब यहां पर प्रदर्शनकारियों ने बैन होने के बाद
पीओके में तनाव चरम पर पहुंचा दिया, तनाव बहुत बढ़ा और यहां पे एक उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या होगा वो ऐलान, क्या बता सकते हैं आप कमेंट सेशन में? क्या बता सकते हैं कि ऐलान क्या होना चाहिए? इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार मांगे मानती है तो ठीक है, वरना हम इस्लामाबाद से क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे, यानी मार्च निकालेंगे। और यहां पे 15 जुलाई को ऐसा करने की बात कही गई है। जी हां दोस्त, पाकिस्तान के खोखले वादे, दुनिया को दिखाना कि हमारे यहां पे लोकतंत्र मजबूत है, सुचारू रूप से चल रहा है, यह है लोकतंत्र। जहां के बुनियादी ढांचे को तुमने खत्म कर रखा हो। अरे लोगों के मुंह से तुमने रोटी के निवाले छीन लिए, उन्हें अंधेरे में बिठा दिया। क्यों छीन लिया आपने सब्सिडी? क्या आप पर इतना पैसा नहीं है? अगर नहीं है तो पाक को फ्री करो, पीओके को फ्री करो। आज भी भारत तैयार है तुम्हें लेने के लिए, आज भी तुम्हें भारत एडॉप्ट कर सकता है, भारत की है ये पावर, लेकिन तुम्हें खोखलेपन से बाज नहीं आना है। जी हां दोस्त, अगर आप देखेंगे इसका आखिरकार ये लोकतंत्र होगा या टकराव होगा? क्या होगा यहां पे निष्कर्ष? क्या होगा लब्बे लुबाब? आखिरकार मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, उनका लब्बे लुबाब क्या है? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा अपना लब्बे लुबाब। अगर लब्बे लुबाब की बात करें तो मानवीय संकट को देखते हुए पीओके में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है जिसके पास खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पाकिस्तान। इन्होंने इन लोगों का यही असर कर दिया है जैसा खुद का है। अगर यहां पे बात करेंगे क्या कोई आगामी खतरा है? जी हां है, यही तो है अल्टीमेटम। अरे 15 जुलाई तक अगर इन्होंने इनकी बातें नहीं मानी तो ये यहां पे हिंसक संघर्ष यानी जमीन को खून से रंग देंगे। ऐसा कहना है किसका? ऐसा कहना है प्रदर्शनकारियों का। सरकार या तो मांगे मान ले, वरना बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। ऐसा नारा देते हुए इन्होंने ये ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्त, क्या यहां का प्रशासन विफल है? चुनाव आयोग के दावों को देखते हुए हिंसक जमीनी हकीकत में भारी अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर होता है यार, अगर प्रशासन को देखा जाए और जमीनी हकीकत को देखा जाए। लेकिन आप तो आसमान में उड़ रहे हैं, आप ना प्रशासन को देख रहे हैं ना जमीनी हकीकत को। आखिरकार जमीनी हकीकत यह होती है कि जो आम व्यक्ति होता है उसकी बुनियादी स्तर की चीजें उसके पास हो, उसके पास बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। अगर जब यही इसी से उसकी कमर टूट जाती है, जब उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता, तो सिस्टम से डरता भी नहीं है आम आदमी। और यही हो रहा है पीओके में पाकिस्तान के साथ। इसलिए उसे इस भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर भारी चुनौती क्या ये 15 जुलाई तक पूरी होगी या फिर 27 जुलाई को चुनाव होगा? आपको अपना आंसर कमेंट सेशन में देना है। थैंक यू।